बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू किंडर स्टोरीज। आज जो हम किताब पढ़ने वाले हैं इसका नाम है नया खिलाड़ी, यानी कि अ न्यू प्लेयर। आए से स्टार्ट करते हैं। छक्का! आली बल्ले को लहराता हुआ चीखा, लेकिन ये क्या, सब बच्चे उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे, क्योंकि गेंद साथ वालों के घर चली गई थी। मैं गेंद ले आऊं? आली ने पूछा। कोई फ़ायदा नहीं है, बाबर ने जवाब दिया। पता है, जब पिछली बार हमारी गेंद उनके घर गई थी तो यासिर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि आइंदा हमारी गेंद उनके घर गई तो वो उसे किसी कीमत वापस नहीं करेगा। हमने भी वादा किया था कि आइंदा हमारी गेंद उनके घर नहीं जाएगी। भूल जाओ अब इस गेंद को, निदा ने गुस्से से कहा। सब बच्चे उदास होकर बैठ गए। आली और निदा के घर के बाएं जाने बाबर का घर था और दाएं जाने अब्बास साहब का, जो कि नए नए आए थे। उनका बाकी मोहल्ले वालों के साथ मेलजोल नहीं था। एक दो बार जब गेंद उनके घर गई तो उनके बेटे यासिर ने उन्हें बुरी तरह डांटा और गेंद वापस करने से इनकार कर दिया। बच्चे बाबर के घर भी खेल सकते थे, लेकिन उन्हें क्रिकेट का असल मज़ा सिर्फ निदा के घर ही आता था, क्योंकि वहाँ खुली जगह ज़्यादा थी। दूसरे दिन इरम नई गेंद ले आई। बच्चों के लाख एहतियात से खेलने के बावजूद गेंद फिर से यासिर के घर चली गई। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। बच्चे इस सूरत हाल से परेशान थे। एक दिन बच्चे बैठे यासिर का जिक्र कर रहे थे और इस बात पर गौर कर रहे थे कि आखिर यासिर के साथ क्या मसला है। बच्चों को फिक्रमंद बैठा देखकर निदा की अम्मी उनके करीब आकर बैठ गईं और उनकी परेशानी की वजह पूछी। बच्चों ने सारा हाल कह सुनाया। अम्मी ने पूछा, क्या तुम लोगों ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की? वो बहुत बदमिजाज है, उसके साथ कौन दोस्ती करेगा? आली ने कहा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अम्मी ने बच्चों को समझाया। तुम लोग कोशिश करके तो देखो, शायद इसकी कोई वजह हो। खाला जान, वो किसी से ठीक से बात तक तो करता नहीं, दरवाज़ा तक नहीं खोलता, खिड़की से ही बात करता है, आदिल ने अम्मी को बताया। बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम एक बार फिर कोशिश करो, अम्मी ने कहा। दूसरे दिन सब बच्चे यासिर से दोस्ती करने गए। उसे क्रिकेट खेलने की दावत दी, मगर यासिर ने दरवाज़ा ना खोला, खिड़की से ही इन्हें मना कर दिया। बच्चे अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। अब बच्चों ने निदा के बजाय बाबर के घर खेलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद यासिर की अम्मी ने मोहल्ले के सब बच्चों को यासिर की सालगिरह पर बुलाया। बच्चे जाना तो ना चाहते थे, लेकिन बड़ों के समझाने पर सब खुशी खुशी तैयार हो गए। सालगिरह वाले दिन बच्चे तोहफे लेकर यासिर के घर पहुंचे। यासिर की अम्मी उन्हें बहुत ही प्यार से अंदर ले गईं। बच्चों ने देखा कि यासिर व्हीलचेयर पर बैठा था। यासिर को इस हाल में देखकर सारे बच्चे दंग खड़े रहे। आखिर आली आगे बढ़ा और यासिर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसको सालगिरह की मुबारक दी। बाकी बच्चों ने भी यही किया। यासिर का रवैया आज भी सर्द था, लेकिन उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जो बच्चों को बुरी लगती। बच्चे भी बार बार यासिर से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यासिर बिल्कुल उनकी तरह था। तकरीब ख़त्म हो गई। बच्चे इजाज़त लेकर बाहर निकले तो दरवाजे पर यासिर की अम्मी ने उन्हें शुक्रिया के तोहफे दिए और कहा, बच्चों, यासिर का बिल्कुल बुरा मत मानना, उसकी कमज़ोरी ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया है। उससे आप सब लोगों की ज़रूरत है ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और इसको कबूल कर ले। बच्चों ने वादा किया कि अब वो यासिर के पास आया करेंगे। अब वो यासिर के सर्द रवैये के बावजूद कभी कभी उसके घर चले जाते, उसे अपने स्कूल के किस्से सुनाते, वो इसे भी अपने साथ खेलने की दावत देते, लेकिन इस बात को अक्सर यासिर टाल जाता था। बच्चे अब इम्तिहान में मसरूफ़ थे, इसलिए यासिर की तरफ नहीं जा सके। उधर यासिर अब उनकी कमी महसूस करने लगा। उसका दिल उदास था। उसे इरम, असद, बाबर, आली और निदा से मिले हुए कई दिन हो चुके थे। उसने कुछ सोचा और अपनी अम्मी के पास चला गया। उधर बच्चों के इम्तिहान उसी दिन ख़त्म हुए थे और वो सब इरम के घर जमा थे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। आली ने दरवाज़ा खोला और सामने यासिर अपनी अम्मी के साथ मौजूद था और उसके हाथ में वो सारी गेंदें थीं जो उसके घर गिरी थीं और वो मुस्कुरा रहा था। एक मैदान में खेल रहे थे लड़के गेंद और बल्ले से। एक लड़का मैदान से बाहर देख रहा था सारा मंजर। खेल के शौक ने जोश दिलाया। दौड़ के वो मैदान में आया। बोला, वो लड़कों से जाकर खेलता हूँ क्रिकेट में अक्सर, हाथ से एक माजूर हूँ गर्चा, दूसरे हाथ ही काम संभाले। सब खुश थे और हैरान थे, उस लड़के पर नाज़ां थे। खेल में रंग नया एक आया,
سب نے اس کا ساتھ نبھایا، ہمت خود اس لڑکے نے کی، ملے پھر اس کو اتنے ساتھی، معذوری ہمت کی کمی ہے، ہمت ہی سے بات بنی ہے۔ دی اینڈ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ضرور اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اور بھی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، انسٹاگرام اور فیس بک پہ ہمیں شیئر کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ہمارا چینل شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔